नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल केंद्र में। तो बिना देर करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। प्रश्न की ओर, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगी इंदिरा पॉइंट हो जाएगी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और किस टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो ला सकूँ। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न 5 नंबर, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो तटीय झील तो चिल्का झील उड़ीसा में। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये सांभर झील राजस्थान हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील तो ये सांभर झील राजस्थान में है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खीज खां था। सैयद वंश का संस्थापक खीज खां था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था गुलाम वंश की स्थापना। भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोस्तों, भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 ईस्वी में की गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 ईस्वी में। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन अभी तक जो है वो सिर्फ वंदे भारत है, जो कि जितनी ट्रेन चल रही सबसे तेज चलने वाली ये जो है वंदे भारत हो जाएगा। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन जो है ये वंदे भारत हो जाएगा। विश्व में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? मेट्रो रेल चली थी लंदन में। दोस्तों, लंदन में, जो भी भारत में दिल्ली कलकत्ता सभी जगह सभी शहर में जो मेट्रो चल रही है वो सबसे पहले कहाँ चली थी? वो लंदन में चली थी। भारत और नेपाल के मध्य, यानी भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच जो है ये काली नदी सीमा बनाती है। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच जो है ये काली नदी सीमा बनाती है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? हवाई जहाज वहाज की जो वायु परिवहन इधर उधर से आना जाना जो है ना, वो शुरुआत की गई थी 1911 ईस्वी में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है अरब सागर की रानी कोची के बंदरगाह को कहा जाता है। दोस्तों, अरब सागर की रानी कोची के बंदरगाह को 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो 17.5% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो 17.5%। 2011 जनगणना से बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए एकदम बढ़िया से वीडियो देख लीजिएगा। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनम को जाना जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है या किसे नाम से जाना जाता है? प्लेटिनम को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। डूरंड कप का संबंध किस खेल से होता है? फुटबॉल से हो जाएगा। डूरंड कप का खेल कप संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से हो जाएगा। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? ये कन्याकुमारी में स्थित है। दोस्तों, विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न 23 नंबर, मानव द्वारा सबसे पहली किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा द्वारा किया गया था। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो ये हाइड्रोजन होती है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो ये हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी के से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सी है? जो हम लोग को दिखाई देती है आसमान में पृथ्वी से, वो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह ये शुक्र हो जाएगा। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। किस सितार और तबले का जनक कहा जाता है? यहाँ हो जाएगा किसे हो जाएगा, टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को।
किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर की ऐसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर की ऐसी चिप जो होती है किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।